Hi guys, this is me Mansi Bansal. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I am good as well. So let's start with today's video. So today's video is all about how to score 60 plus in audit. एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे हम सब डरते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 के बाकी सब्जेक्ट्स फिर भी हो जाते हैं, बट एक ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें डराता है, ठीक है। हमने वही नहीं करना, हमने इससे डरना नहीं है, हमने इसे मजे लेके पढ़ना है, ठीक है। मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। मेरे खुद के 70 मार्क्स आए थे, इतना डरी थी ना जब ऑडिट का पेपर था, ठीक है। मेरे को इतना डर लग रहा था। ये सब्जेक्ट ऐसा है ना जिसका मन में खौफ बैठ जाता है, भाई ये नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसको स्ट्रैटेजिकली और बहुत मजे लेके पढ़ोगे, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कौन से आपके मस्ट डू चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 11। ये दोनों चैप्टर्स जो है ना बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही स्कोरिंग है, ठीक है। एंड ये आपकी ऑडिटिंग का बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही 2 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है आपका ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम। ऑलमोस्ट ये भी 12 मार्क्स कवर करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चैप्टर 1 और 11 है वो भी ऑलमोस्ट 15 मार्क्स कवर करते हैं। तो देखो कितने सारे मार्क्स तो आपके ये 3 चैप्टर करके ही कवर हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी ऐसे 500 वाली सीरीज। अब ऐसे 500 वाली सीरीज का मतलब क्या है? ये है आपका ICI का मॉड्यूल। अगर आप इसमें देखो तो अभी यहाँ पे दिस इज योर चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। फिर मैंने आपको बताया ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। अभी अगर आप नेक्स्ट देखो तो ऐसे 500 सीरीज में क्या क्या आएगा। ये है आपकी ऐसे 500 वाली सीरीज, ठीक है, जिसमें आता है आपका ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद ये आता है आपका ऐसे 530, 501, 505, 510, 550 ही, ठीक है। ये सारे ऐसेज, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे 500 में और कौन से ऐसेज आएंगे? ये वाले ऐसे 560, ऐसे 570, ऐसे 580। आपको ये सारे ऐसेज करके जाने हैं जो जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनसे, ठीक है, बहुत बहुत सारा पेपर आता है, ठीक है। तो अभी उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, इट इज़ जो आपका चैप्टर 7 है, दैट इज़ ऑडिट रिपोर्ट, कारो 2020, कंपनी ऑडिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो भी आपकी ऐसे 700 वाली सीरीज है। फिर एक आता है हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है। तो मतलब इसको तो आप बहुत जल्दी कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये देखो अभी एक हो गया चैप्टर 11, एक हो गया चैप्टर 1, एक हो गया चैप्टर 2। फिर ऐसे 500 करना है। फिर उसके बाद जितने भी आपके ऐसे 700 है ऑडिट रिपोर्ट के रिलेटेड, फिर कारो 2020, फिर कंपनी ऑडिट करेंगे, फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिस्क असेसमेंट। जो आपका रिस्क असेसमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, ये अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज योर रिस्क असेसमेंट, है ना। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें जो मैंने रेड मार्क से टिक करे हैं, ऑडिट रिस्क, रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट, फिर मटीरियलिटी, इटिक ऐसे 320, ये सारा करना है आपने। और जो नीचे आपको ये दे रखा है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट वाला, ये आप चाहे बाद के लिए छोड़ दो, ये टॉपिक चाहे आप अभी, ठीक है, प्रायोरिटी टॉपिक्स में मत डालो। पहले जो ऊपर वाली चीज़ें हैं पहले आपको वो करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है दैट इज जो भी आपका ऐसे 450 है, 260 है, 265, ये सब ना उसमें आता है। जहाँ पे मैंने आपको ऐसे 500 नहीं बताए, ये ठीक है, उन्हीं के साथ ही ऐसे दिए हुए हैं। तो पहले आप ऐसे 500 करोगे, फिर उसके बाद ये वाले ऐसे करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बैंक ऑडिट और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो अभी मैंने इसमें स्लैश क्यों लगाया है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है कि बैंक ऑडिट कभी 4 नंबर का आया है, कभी 8 नंबर का आया है, कभी 5 नंबर का आया है, ठीक है। तो बैंक ऑडिट की भी वेटेज है, ठीक है। बट ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेटेज तो आपको पता ही है, ठीक है। ये कितना 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 आता है, और ये दोनों ही मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक हैं, दोनों ही बहुत 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 खतरनाक हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें स्लैश क्यों लगाया कि सबसे पहले आप वो करो जो आपको ईजी लगता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो मतलब यहाँ तो पहले बैंक ऑडिट करो और यहाँ तो पहले ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करो, फिर दूसरे वाले को बाद के लिए छोड़ दो, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा था, मैंने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करा था, मैंने बैंक ऑडिट बाद के लिए छोड़ दिया था। मैं बैंक ऑडिट में सिर्फ ना जो वो है MPAs, ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट 2-3 टॉपिक है सिर्फ वही करके गई थी, क्योंकि मेरे को पर्सनली बैंक ऑडिट मुश्किल लगता था, ठीक है। एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है, बट अगर आप उसको एक बार पढ़ो, उसको एक बार समझो, ठीक है, आपने असर्शंस वगैरह तो कवर करके जानी ही है, ठीक है। तो अगर आप उसको एक बार पढ़ोगे, समझोगे, तो मतलब आपको वो ईजी लगने लग जाएगा। उसमें ना वही वही चीज़ें कि कैसे कैसे हमने ये चेक करना है, ठीक है, कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इनको कैसे देखेगा ऑडिटर, ट्रेड पेएबल है, इनको कैसे देखेगा ऑडिटर। तो मतलब थोड़ा सा हो जाता है वो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप पहले बैंक ऑडिट करो, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ जो आपको इजी लगता है वो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है ये आपका बच्चा कि आप कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का ऑडिट, गवर्नमेंट का ऑडिट और अदर एंटिटी का ऑडिट। तो अभी अदर एंटिटी का ऑडिट तो मैं करके ही नहीं गई थी, मैं देखा ही नहीं अदर एंटिटी है क्या चीज़, ठीक है। बट आपके पास टाइम है तो आपको करके जाना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना, ठीक है। मेरे जैसे छोड़ के मत जाना, मैं छोड़ के गई थी क्योंकि मेरे से नहीं हुआ था, मैं इतना सिलेबस याद नहीं रख पा रही थी, ठीक है। मेरा एक ही फंडा रहा है
कि 100% कवर नहीं करूँगी, थोड़ा कवर करूँगी, बट जितना कवर करूँगी वो अच्छे से करूँगी। ठीक है, उसकी जगह मैं एक बार ये वाले 2 चैप्टर देख गई थी, एक हमारा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का ऑडिट और एक गवर्नमेंट ऑडिट। ये दोनों चैप्टर तो मैं एक बार देख गई थी, बट अदर एंटिटीज तो मैंने देखी भी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत सारी हैं। ठीक है, सबका अलग अलग है, मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए मैं ये पढ़ के नहीं गई थी। ठीक है, तो इसीलिए अभी मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टार्ट करना चाहिए विद चैप्टर 1, चैप्टर 11, फिर आपको चैप्टर 2 करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको सारी ऐसे 500 वाली सीरीज करनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको ऐसे 700 वाली सीरीज जो भी आपका ऑडिट रिपोर्ट के रिलेटेड है, कारो 2020 है, कंपनी ऑडिट है, वो करना चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपको वो रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, जो भी आपके ऐसे बच जाएंगे 450, 260, 265, वो सारा करना। फिर उसके बाद बैंक ऑडिट या फिर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से जो भी आपको इजी लगता है सबसे पहले वो उठाना, फिर उसके बाद अगला उठाना, फिर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑडिट, और बाकी तो छोड़ ही देना वो वाला अदर एंटिटीज वाला। अगर आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो कर लेना। और इसके अलावा क्या बचता है, एक तो मैंने आपको ये बताया ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला, ये भी आप बात के लिए छोड़ सकते हो। एक इसके अलावा और जो आपका बचता है वो है, एक मिनट, ये देखो अब इसमें दिया हुआ है ना ऑडिट एविडेंस, ये सब चीजें तब करके जाओगे। ऑडिट ट्रेल बचता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल ऑडिट बचता है आपका। ठीक है, वो सब आप बात के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर ये आपका एनालिटिकल प्रोसीजर बचता है, इसको भी आप बात के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, बस दैट्स इट। इसके साथ साथ आपका पूरा आईसीआई का मॉड्यूल भी ये कवर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको वो मतलब आईसीआई मॉड्यूल के साथ रेफरेंस देते हुए बताने की कोशिश करी है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, एंड आपको बस आराम से बैठ के चिल होकर मजे से ऑडिट को पढ़ना है, ऐसे पढ़ो। ठीक है, जैसे आप खुद के टीचर हो, खुद को पढ़ा रहे हो। ठीक है, आपको बस उसको बैठ के ऐसे याद नहीं करना है, मगअप नहीं करना, आपको बस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को याद रखना है। कीवर्ड्स होने जरूरी हैं आंसर में, बिल्कुल खुद की लैंग्वेज में नहीं लिखना। हाँ ठीक है, खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट बीच में कीवर्ड्स डाल के लिखना है। ठीक है, सो दैट इज इट for today. Thank you so much for watching. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.